बड़ी खबरों में आगे बढ़ते प्रधानमंत्री मोदी ने की प्रगति बैठक की अध्यक्षता। मंगलवार को प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। 30,000 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट की समीक्षा उन्होंने की। डिजिटल अरेस्ट के मामलों की समीक्षा उनकी तरफ से की गई। परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हर चरण पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निगरानी को मजबूत करने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया है। तो देखिए, इन तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया और तमाम अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया। हेडलाइंस दी गई है कि तय समय से पूरी हो परियोजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी का यह स्टेटमेंट रहा। प्रधानमंत्री ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की समीक्षा की है और इस दौरान कई बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, लंबित मामलों के समाधान और शीघ्र क्रियान्वयन पर जोर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी ढांचे हैं उन परियोजनाओं को अलग अलग हिस्सों या पैकेज के रूप में नहीं बल्कि एकीकृत परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी परियोजना में देरी केवल लागत बढ़ाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इससे नागरिकों, उद्योग और अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभ में भी देरी पहुंचते हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया। देखिए, प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकारों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शुरू से अंत तक समग्र दृष्टिकोण अपनाने और हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करने को भी पीएम ने कहा है। तो देखिए, जाहिर तौर पर यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि तय समय में पूरी हो परियोजनाएं। जो परियोजनाएं जनता के लिए लाई जा रही है उसकी किस तरह से जमीनी स्तर पर क्या हालात है, किस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे, इन तमाम बातों का जिक्र पीएम ने किया है। आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री ने बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजना की योजना बनाते समय जहां संभव हो साझा उपयोगिता कॉरिडोर विकसित करने की संभावना पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। पीएम ने यह भी कहा कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए ऐसे एकीकृत उपायों पर जो परियोजना है उसकी शुरुआती चरण में ही विचार किया जाना चाहिए। और यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। 1 दशक पहले यूपीआई लॉन्च किया गया था, उनकी तरफ से कल यह पोस्ट किया गया था। यूपीआई भारत में डिजिटल पेमेंट यात्रा में बड़ा मोड़ साबित हुआ है। यूपीआई के दायरे और पहुंच हर भारतीय को गर्व है। मुझे अपने यूपीआई अनुभव के बारे में बताएं, पीएम की तरफ से कहा गया। यूपीआई ने आपकी जिंदगी पर कैसा असर डाला, जरूर बताएं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट करके यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर पोस्ट किया है। वीडियो देखिए आप। तो यूपी कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 60 साल से ऊपर महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ। वोटर आईडी, आधार कार्ड दिखाकर कर सकेंगी यात्रा। तो लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी। गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार समेत 24 प्रस्ताव जो हैं उन्हें मंजूर किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई और बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पेश किए गए थे। स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे अहम प्रस्ताव परिवहन विभाग का है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की तैयारी है, इसे मंजूरी मिल गई है। वहीं लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को स्वीकृति मिली है। 60 वर्ष से ऊपर को जो महिलाएं हैं उनको परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा के लिए अनुमन्य होगा और इसमें वो करीब 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं सुल्तानपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर। 8 मेगा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई है। हरिद्वार तक विस्तारित होना गंगा एक्सप्रेसवे, इसको भी मंजूरी मिल गई है। और इसके अलावा इंटर्न डॉक्टर्स को स्टाइपेंड अब 25,000 रुपए मिलेगा।
ये कुछ चीजें जिन्हें मंजूरी मिली गई है। औद्योगिक परियोजनाओं की बात करें तो 11 औद्योगिक परियोजनाओं को एलओसी दी गई है। बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश की 11 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के जरिए 9 जिलों में निवेश आएगा और इन 11 परियोजनाओं के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर और कई जगह जो है विस्तार होगा, गतिविधियां दिखाई देंगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने क्लियर किया है कि चीनी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 28 लाख टन चीनी का स्टॉक है। उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। 7 महीने का चीनी का स्टॉक हमारे पास है। मासिक खपत सिर्फ 4 लाख टन है। यूपी में 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 15 अक्टूबर से चीनी मिलें फिर चालू हो जाएंगी। करीब 90 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का भी अनुमान इस दौरान उन्होंने जताया है। तो सीएम योगी के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर महीने करीब 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, जबकि वर्तमान में राज्य के पास लगभग 28 लाख टन स्टॉक उपलब्ध है। सुनिए। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। 9,30,000 से अधिक नौकरी दी। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती हो रही है। नियुक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। पहले चाचा भतीजा वसूली करते थे, माफियाओं की कमर तोड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। पहले परीक्षाओं में नकल होती थी और सपा ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। पहले किसान आत्महत्या करते थे, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था। व्यापारी वर्ग माफियाओं से परेशान थे और पहले पैसे के दम पर नौकरी मिलती थी। यूपी के विकास में युवाओं का योगदान और यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया गया है। देखिए, यूपी की अर्थव्यवस्था में नौजवानों का योगदान है। अब बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिलती है। हमने युवा ऊर्जा को विकास के साथ जोड़ा। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। और राहुल गांधी खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, जाति जनगणना के सवाल बदले। कहा कि इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं, बिहार तेलंगाना जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई है। देखिए ये किस तरीके से लेटर लिखा गया है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये कहा गया है इसमें कि बिहार तेलंगाना जैसा ही प्रोसेस होना चाहिए। जाति जनगणना के सवाल बदले गए हैं। कहा इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं है। तो रक्षाबंधन पर बिहार की बेटियों को सीएम सम्राट का तोहफा। मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप का शुभारंभ किया जाएगा और इसके अंतर्गत लगभग 1,000 छात्राओं को 4 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति माह की सहायता मिलेगी। तो सीएम बालिका पीएचडी फेलोशिप छात्राओं को हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। सम्राट चौधरी जिन्होंने एक्स पर इसे पोस्ट भी किया। और देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तान से रची गई साजिश। रडार पर 2000 संदिग्ध और शहजाद भट्टी के द्वारा कम तीव्रता के हमले की साजिश का इनपुट मिला है। दिल्ली पुलिस ने 2000 से अधिक संदिग्धों पर निगरानी बढ़ाई है। राजधानी में 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आप देखिए, इससे पहले भी कई इनपुट्स मिले। स्वतंत्रता दिवस के
तब भी खबर सामने आई थी और अब एक बार फिर से आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको मालूम है कि ब्रिक्स समिट 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है और उससे पहले आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है।